इस आदमी को अचानक से एक जहरीली सांप ने काट लिया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया मदद बुलाने के लिए, लेकिन घबराहट में उसका फोन एक गहरे गड्ढे में गिर गया। फोन वापस निकालना समय बर्बाद करता, इसलिए उसने सीधा घर भागकर खुद का इलाज करने का फैसला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। घर पहुंचते ही जॉन ने एक बोतल शराब उठाई और पी गया, ये सोचकर कि दर्द कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जहर उसके शरीर में तेज गति से फैलता गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका हाथ इतना सूजा हुआ था जैसे किसी सुअर का पंजा हो। रात होते ही जॉन को महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन वो शख्स चुपचाप वापस चला गया। अगले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। जॉन बस छोटे छोटे घूंट पानी के लिए पाता था जब कभी होश आता। फिर 3 दिन बाद वो पूरी तरह होश में जाग गया। सूजन गायब थी। वो भूखा और कमजोर महसूस कर रहा था। उसने तय किया कि शहर जाकर खाना और सामान ले आएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा उसकी गाड़ी पर धूल जम गई थी, जो अजीब था क्योंकि वो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही अंदर था। गाड़ी साफ करके वो शहर की तरफ निकल गया, लेकिन जैसे ही वो सड़कों पर आया वो हैरान रह गया। जो सड़कें पहले भीड़ से भरी रहती थीं, अब पूरी तरह खाली थीं। एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सुपरमार्केट के दरवाजे पर जॉन ने और भी डरा देने वाले मंजर देखे। जमीन पर सड़ी हुई लाशों के ढेर पड़े थे। ये देखकर वो घबरा गया और तुरंत अपने माँ बाप के घर गाड़ी भगाई। जब उसने रेडियो चलाया तब उसे असली सच पता चला। वो सिर्फ 3 दिन नहीं, पूरा 1 महीना बेहोश था। इस दौरान एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी और लगभग सबको मार दिया। जब वो अपने माँ बाप के घर पहुंचा तो उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। दोनों माँ बाप वायरस के कारण मर चुके थे। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और माँ बाप को दफनाया। दिन गुजरते गए और जॉन शहर में बचे हुए लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। जो कभी जिंदगी से भरे शहर थे अब सिर्फ खामोश कब्रिस्तान बन चुके थे। आखिरकार उसने सारी उम्मीद छोड़ दी और गर्म पानी में जाकर नहाने लगा। पता नहीं था अब अकेला करे तो क्या करे। वो नंगा ही घूमता रहा और अपने लिए सबसे महंगी शराब का ग्लास भर लिया, लेकिन जैसे ही वो पीने ही वाला था एक आवाज ने उसे हिला दिया और उसके सामने 2 लोग आ गए।